जुमा साल में आता है 52 बार और होली जो है वो साल में एक ही बार आता है। तो अगर किसी को रंग लगने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो वो कृपया घर से बाहर ना निकले। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहना है अर्जुन चौधरी का, जो कि संबल के सीईओ हैं। अब आप उनका बयान भी सुन लीजिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सिवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। हाँ, ये तो बड़ा जबरदस्त रहा है ना कि होली जो है वो साल में एक बार आता है, तो आपको जो है वो फुल लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी पर जबरदस्ती जो है वो रंग लगा दे, उसे मंजूर हो या ना हो, उसे जबरदस्ती रंग लगा दे। जबकि होली तो प्यार का त्योहार है ना, प्यार से रंग लगाओ तो कौन नहीं लगाएगा, है ना। लेकिन काफी वीडियोस वायरल हुई थी पिछली होली में, मोटर बाइक पर जाते हुए एक औरत, एक मर्द और एक बच्ची उसकी गोद में थी, उस पर जबरदस्ती जो है कुछ मनचले जबरदस्ती उस पर रंग डालते हैं। एक कोरियन जो बाहर से आई हुई थी, विदेशी, उसके साथ जो है कुछ क्या बोलूं भांग ये हुए जो सारे नशेड़ी किस तरह से उसको पकड़ रहे थे, उसको ये कर रहे थे। 2-3 फॉरेनर्स के भी वीडियोस वायरल हुए थे। तो क्या होली में ये करना ठीक है? किसी पर जबरदस्ती, एक बीमार लड़की जाती हुई डॉक्टर के पास जा रही थी, बीमार, बुखार में लथपथ, और उस पर जो है वो रंग की बाल्टी डाल दी जाती है। ये सब चलेगा क्या? ये है होली का त्योहार? ये होली का त्योहार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्यार से वो बात अलग है, उसकी तो बात ही नहीं है। भाई प्यार से तो जान भी ले लो तो हाजिर है ना। लेकिन इस तरह की जो हरकत होती है उसके बारे में बोलिए। ऑब्जेक्शन उसी पर है जो जबरदस्ती छेड़खानी की जाती है, ऑब्जेक्शन सिर्फ उस पर है। आप किसी पर जबरदस्ती जो है वो रंग डाल दें, रंग लगा दें और ये बोलें कि बुरा ना मानो होली है, ये तो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है ना। वो अलग बात है कि प्यार मोहब्बत से आप एक तिलक लगा दें या फिर इस तरह से गालों पे उसके गुलाल लगा दें कि भाई होली है, तो ये तो जस्टिफाइड है, ये तो कोई भी करेगा और इसमें कोई विवाद नहीं होता। विवाद तो वहां हुआ है जहां जबरदस्ती छेड़खानी की गई है, तब ये विवाद हुआ और ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक। और अगर ये मुसलमान क्या आप किसी हिंदू पर भी इस तरह से जबरदस्ती, इस तरह से छेड़खानी करते हुए रंग लगाएंगे ना, तो वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे ही। समझ आ रही है बात? तो यहाँ तो मैं धर्म की बात ही नहीं करी। आप अगर जबरदस्ती करेंगे तो भाई उसका ऑब्जेक्शन होगा ही, है ना। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की मतलब वो क्या बोलूं, छिचोरेपंती वाली हरकत। और जैसा कि आपने कहा कि होली जो है वो साल में एक बार आती है, ठीक उसी तरह मुसलमान का भी एक ऐसा त्योहार है जो पूरे साल में एक बार आता है। जिस तरह से आप होली का इंतजार साल भर करते हैं, उसी तरह मुसलमान भी, हमारा जो ईद उज जुहा है जिसमें हम कुर्बानी देते हैं, वो भी मुसलमान जो है उसका इंतजार साल भर करते हैं। और मुसलमान जो कुर्बानी देते हैं वो बाकायदा गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, तो उस वक्त भी अगर कुछ लोगों की वैसे मुसलमान बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं दूसरों की भावनाओं का, अगर कुछ लोगों की वो लापरवाही की वजह से आप अगर रास्ते में बहता हुआ खून देख लें या फिर कहीं पर आपके सामने वो कुर्बानी होता देख लें, तो आपका भी धर्म जो है ना वो भ्रष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर भावनाओं के आहत होने का जो खेल है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि भाई ये तो साल में एक बार आता है और इससे किसी की आस्था जुड़ी है, और अगर इससे किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है या आस्थाओं को ठेस पहुंच जाता है तो वो घर से ना निकले, है ना, घर पर ही रहें, बड़ा दिल करें, बड़ा दिल, है ना, ठीक। सब एक जैसे ही तो है, सब त्योहार है, सिर्फ त्योहार वो आपका रंग का त्योहार है और ये हमारा कुर्बानी वाला त्योहार है, बड़ा दिल रखें, ठीक ना। दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगी कि कुर्बानी जब आती है यानी कि ईद उज जुहा के वक्त बाकायदा सरकार के गाइडलाइंस जारी होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स बाकायदा क्लियर करती है सरकार, ठीक। बाहर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आपको कहाँ करना है, आपको कहाँ नहीं करना है, ठीक।
तो जिस तरह मुसलमानों के लिए वो जो है गाइडलाइन अपनी आस्था को देखकर जारी की जाती है, तो उसी तरह क्या आप जो कि विवादित हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे इस पर होली पर विवाद हुए थे, मंचरों ने काफी अपनी जो है वो छिचोरेपंथी दिखाई थी, जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हुई थी वीडियो, है ना। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन नहीं बननी चाहिए? क्या आप लोगों को अपनी तरफ से ख्याल नहीं रखना चाहिए? हालांकि मैं ये सबको नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ मंचलों के बारे में बोल रही हूँ जिन्होंने जो है अपने धर्म का ही मजाक बना रखा है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। और मुसलमानों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, पिछली बार तो जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं ना, वो इससे प्रताड़ित हुई थी, ये जो मंचले थे। जी हाँ, अपने धर्म की बहनों को उन लोगों ने नहीं छोड़ा था। बाकायदा एक घाट की वीडियो, होली घाट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक कपल जो कि मियां बीवी थे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ थे, वो जा रहे थे और किस तरह से चारों तरफ से मंचलों ने उन पर पानी फेंका और उन पर जो है रंग छिड़काव किए चारों तरफ से, और वो लोग दोनों जो है वो वहां से भाग खड़े हुए। ये बाकायदा वीडियो वायरल हुई थी, काफी घाट की वीडियो। ठीक, तो मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दी, मुसलमान तो कहीं ना कहीं वो चूचा थोड़ा सा करके वो बर्दाश्त कर ही लेते हैं आखिर में, है ना। चलिए, ये तो हो गया सवाल जवाब वाला राउंड, रिप्लाई वाला राउंड। लेकिन आपको मैं बता दूं, अब मैं आती हूँ मुद्दे पर, ठीक ना। ना ही मैं अपने जवाब से मुतमईन हूँ और ना ही ये जो संभल के सीओ साहब ने कहा, मैं उस बकवास से इत्तेफाक रखती हूँ, ठीक ना। क्योंकि कोई भी धर्म हो या कोई भी मजहब हो, बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि आप अपने त्योहार पर अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी दूसरे को तकलीफ दें या किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाकर अपना इंजॉयमेंट और अपना मजे लें, ठीक ना। कोई भी धर्म या कोई भी मजहब ये चीज नहीं सिखाता। दूसरी चीज, होली किस लिए मनाई जाती है, उसका जो वो क्या फंडामेंटल वो जो चीज है वो क्या है? होली किस लिए मनाई जाती है? भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे अपने वनवास से, तब उनको जो है उसकी खुशी में अयोध्या के लोगों ने होली मनाई थी, जैसा कि जहां तक मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक ना। मुझे उतना पूरा नहीं पता, अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी भी मांग रही हूँ, ठीक। तो ये था। तो क्या भगवान श्री राम के इस तरह के कोई अहकामात थे, या इस तरह जो जिस तरह से होली में कांड किए जाते, कारनामे किए जाते, किसी पर जबरदस्ती रंग लगाना, क्या इससे भगवान श्री राम खुश होते? अगर वो होते तो, या उस दौर में क्या ऐसा हुआ था कि जबरदस्ती किसी पर रंग लगाया, कि किसी को नहीं लगाना लेकिन फिर भी तुमको लगाना, ऐसा हुआ था क्या? पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ था। भगवान राम जी ने ना वो फसाद को रोकने के लिए और जंग ना छिड़े और ज्यादा बात आगे ना बढ़े, उन्होंने अपना तख्त छोड़ दिया था और वो जंगल में रहना, उन्होंने वनवास रहना पसंद किया। लेकिन क्या बोलूं, ऐसे तालीमात थे उनके, और उनको किस तरह से आज लोग उनकी नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल, किसी का घर तोड़ रहे हैं तो वहां राम का नाम पुकार रहे हैं, किसी की जो है मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाकर गौकशी की, वहां पर राम का नाम ले रहे हैं। तो किसी जो है बच्चे को जबरदस्ती मार मार कर, थप्पड़ मार मार कर बोल जय श्री राम, क्या बोलूं, किस तरह से उनका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, क्या बोला जाए। वो भी देखते होंगे ना, राम जी भी जब देखते होंगे ना, तो शर्म से उनकी आंखें छलक जाती होंगी कि देख लो कि किस तरह से हमारे भक्त जो है मेरे नाम का किस तरह से गलत तरह से ले रहे हैं और किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। क्या ये थे राम जी? चेक करना अपने आप को ही। सारे नफरत या चिंटियों के लिए ये बोल रही हूँ। और दूसरी बात, बड़े अफसोस की बात है, इन जो है ये संभल के जो सीओ, इनसे मैं बोलना चाहूंगी कि बड़े अफसोस की बात है कि इतने जिम्मेदाराना पोस्ट पर होकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि सुकून और बहाली की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों को समझाने के बजाय कि ऐसा मत करो, ठीक से वो करो, आप उल्टा ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, और तुमको अगर प्रॉब्लम है तो तुम घर से ना निकलो। तो भाई आप क्या किस लिए हैं? आप भी अपने घर पर ही बैठ जाइए, है ना। ये इतना गैर जिम्मेदाराना इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब निहायत ही शर्म आती है, आनी चाहिए आपको भी, और मुझे तो आ ही रही है आपका जो है ये स्टेटमेंट सुनकर। बाकी और क्या ही बोलूं, तो बस मैं अपने मुसलमान भाइयों से ही कहूंगी कि बस बचे रहिए और सतर्क रहिए, है ना। अपना जो काम है वो ठीक से कीजिए, बात का विवाद का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल ताक में बैठे हैं, बिल्कुल ताक में बैठे हैं। बस आपके जरा सी गलती और जरा सी चूक और ये लोग जो है वो कैश आउट करेंगे। तो कोई भी ऐसा मौका ना दे। आपकी नमाज है, आप उसे अदा करें, कैसे करना है वो आप बेहतर जानते हैं, आपके यहाँ का माहौल कैसा है वो आप बेहतर जानते हैं, और उसी तरह से अपनी इबादत को बजा लाइए, ठीक ना। तो बस यहीं पर खत्म करूंगी वीडियो। शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह हाफिज। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।